आज 5 साल हो रहे हैं, किसी ने गरीब के पेट की तरफ नहीं देखा। कोई बैंक की तरफ भागा तो कोई बड़े बड़े इशू लेके चला है, लेकिन न्याय शख्स मैं सलीम पटेल वाहेगांव और मेरी अपनी एक टीम है 200 लोगों की, एक अच्छी सक्षम काम करने वाली, जिन्होंने राशन की दुकानों का ऐसा इशू उठाया है जिससे आज हम पूरे शहर ज़िले के अंदर एक अच्छा काम हमारे सामने आया और लोगों को सही तरीके से अनाज मिल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जिला भर के अंदर, औरंगाबाद ज़िले के अंदर जब से वो खासदार बने 5 साल में बेसिक ऐसा उनका कोई काम है ही नहीं जो कि बता दे कि ये काम मैंने किया हूँ। सबसे बड़ा विषय था कि नामांतर का विषय। आपने देखा होगा इतना गाजा औरंगाबाद में कि हर लोग बस नज़र लगाए बैठे थे कि खासदार साहब पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं। सबसे बड़ा विषय तो औरंगाबाद के नामांतर का विषय था, जिन्होंने लोकसभा में सिंगल आवाज़ भी नहीं उठाई है। ये मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि एक तो भी काम, देखिए वहाँ उन्होंने आंदोलन लगाए थे बड़े पैमाने पे, वहाँ पर खाने दाने के साथ आंदोलन हुआ था, जो कि ऐसा आंदोलन नहीं होता, लेकिन अब चलो उनकी अपना एक काम था, उन्होंने कर लिए, लेकिन बेसिक उससे कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। उल्टा वो नेगेटिव ऑप्शन गया कि लोग वहाँ खा पी के जो तो धरने आंदोलन कर रहे, इसलिए उसमें आज तक वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोर्ट में है। आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार की तरफ से राष्ट्रवादी भवन के अंदर, और आज हमारे साथ है सलीम वाहेगांवकर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शरद चंद्र पवार पार्टी के। आइए सर से इस ताल्लुक से आज जानते हैं कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार गठ। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज औरंगाबाद ज़िले का जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, ये बहुत कश्मकश का चुनाव है और एक कंपटीशन तगड़ा है। देखिए, जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से लेके अब तक, और इससे पहले से ही हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन की सीट मराठवाड़ा और महाराष्ट्र से निकले, क्योंकि समूचे महाराष्ट्र में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक हवा चल रही है, बड़े पैमाने पर चलिए। लोग त्रस्त है, संभावित जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उससे परेशान है, महंगाई से परेशान है। उसी बात को लेकर आज औरंगाबाद का जो चुनाव डिक्लेयर हुआ है, ये यहाँ पर जो गठबंधन के कैंडिडेट है सम्माननीय माजी खासदार श्री चंद्रकांत खैरे जी, और इनके लिए एक मौका अच्छा है। क्या है कि कुछ लोगों की मोनोपोली बनी हुई कि औरंगाबाद शहर ज़िले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी कमतरता है, इसको कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि आज औरंगाबाद शहर ज़िले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार गठ एक सक्षम तरीके से तैयार है। एक ही चीज़ है कि जो उम्मीदवार है उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ, एक जवाबदारी के साथ प्रचार की यंत्रणा उनको उपलब्ध करके देना। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, ख़ास करके मेरी अपनी टीम। आप जानते हो कि हम एक विषय लेके चल रहे हैं जो गरीबों के पेट का मसला है। शहर ज़िले भर में हमने ये विषय को एक सक्सेसफुल किया है। जो गरीबों का मसला था, राशनों का मसला था, उसके लड़ाई हम महीनों से लड़ रहे हैं और हम सफल हुए। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पार्टी के बैनर के तले जुड़े कि ना कि मेरे अपने नाम की वजह से जुड़े हैं। तो आज लोगों की अपेक्षा है कि हम उस उम्मीदवार को सहयोग से, सपोर्ट से चुनाव जिताएं ताकि कल गरीबों के लिए वो खड़ा रहे। देखिए, आज 5 साल हो रहे हैं, किसी ने गरीब के पेट की तरफ नहीं देखा। कोई बैंक की तरफ भागा तो कोई बड़े बड़े इशू लेके चला है, लेकिन न्याय शख्स मैं सलीम पटेल वाहेगांव और मेरी अपनी एक टीम है 200 लोगों की, एक अच्छी सक्षम काम करने वाली, जिन्होंने राशन की दुकानों का ऐसा इशू उठाया है जिससे आज हम पूरे शहर ज़िले के अंदर एक अच्छा काम हमारे सामने आया और लोगों को सही तरीके से अनाज मिल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और हम सक्षम तरीके से लोगों में एक जुड़ गए, एक हमारी पैड बन गई। हमने 10,000 फॉर्म लोगों को घरों घर बंटवाए और उनकी तकरार हमारे पास आई। आज लोगों को 40% लोगों को पूरा राशन मिल रहा है। हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एक सवाल ये आ रहा है आपसे, 2014 से लेके 2024 तक, तो सर एक पॉलिटिशियन होने के नाते क्या आपको लगता है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा कोई विशेष काम किया है क्या औरंगाबाद शहर के लिए, ग्रामीण विभाग के लिए? देखिए, दावे करना एक अलग शक्ल है,
2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव ये जज्बात पे चुन कर आए थे, ये भावनाओं के ऊपर चुन कर आए थे। एक लोगों को ऑप्शन नहीं था जब वो चुन कर आए थे। आज 5 साल में नहीं 9 साल में उनका ऐसा बेसिक काम जो कि आमदार रहते हुए भी उन्होंने जो है तो एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की थी, वो हवा में रह गई। जिला भर के अंदर औरंगाबाद ज़िले के अंदर जब से वो खासदार बने 5 साल में बेसिक ऐसा उनका कोई काम है ही नहीं जो कि बता दे कि ये काम मैंने किया हूँ। सबसे बड़ा विषय था कि नामांतर का विषय। आपने देखा होगा इतना गाजा औरंगाबाद में कि हर लोग बस नज़र लगाए बैठे थे कि खासदार साहब पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं। सबसे बड़ा विषय तो औरंगाबाद के नामांतर का विषय था, जिन्होंने लोकसभा में सिंगल आवाज़ भी नहीं उठाई है। ये मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि एक तो भी काम देखिए, वहाँ उन्होंने आंदोलन लगाए थे बड़े पैमाने पे, वहाँ पर खाने दाने के साथ आंदोलन हुआ था, जो कि ऐसा आंदोलन नहीं होता। लेकिन अब चलो उनकी अपना एक काम तो उन्होंने कर लिए, लेकिन बेसिक उससे कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। उल्टा वो नेगेटिव ऑप्शन गया कि लोग वहाँ खा पी के जो तो धरने आंदोलन कर रहे, इसलिए उसमें आज तक वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोर्ट में है। बेसिकली उनका औरंगाबाद ज़िले में ऐसा कोई काम नहीं है कि वो बता दे कि मैंने काम किया हूँ। आवाज़ उठानी एक शक्ल अलग है, प्रैक्टिकल वर्क करना एक अलग है। उन्होंने आदर्श घोटाले का विषय उठाया, वो चल रहा है अभी तक। प्रैक्टिकली ऐसा लोगों को अब तक उसमें कोई ऐसा बेनिफिट मिला नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि उन्होंने खासदार रहते हुए एक दिन भी गरीब के हक़ में आवाज़ उठाई नहीं, जो कि राशन का विषय था, जो लोगों के पेट का विषय है। 5 साल में उन्होंने या उनके किसी सहयोगी ने भी ये विषय पे आवाज़ उठाई नहीं। हम तो दमखम के साथ बोलते कि हाँ, हमने आवाज़ उठाई भी और लोगों को हक़ का राशन दिलाया है। पेट भर का राशन उनको मिल रहा है 40% लोगों को, जो कि कई दिनों से कुछ राशन चोर गरीबों का पेट का राशन चुरा कर खा रहे थे। बेसिकली उन्होंने कोई काम किया नहीं। आज वो दावा नहीं कर सकती कि मैं बिन बेरोजगार हूँ। टक्कर बड़ी कड़ी है। देखिए, आज मुस्लिम वर्सेस मुसलमानों को काम करना है और महागठबंधन का जो कैंडिडेट है हमारे पास में, उनके लिए कैसे हम मतदान करवा सकते, ये हमारे लिए सबसे पहले चुनौती है। कि लोग जज्बात में आएंगे, बोलेंगे, सब करेंगे, लेकिन महागठबंधन का कैंडिडेट कोई एक पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, जो कि उसको लोग लेके अलग अलग तरीके से जो तो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को सामने जाकर हम बताएंगे कि महागठबंधन ने क्या किया है और इन्होंने क्या किया है। सर, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि आज शहर औरंगाबाद के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, ये सिर्फ धार्मिक मुद्दों के ऊपर इलेक्शन चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन चल रहे हैं। विकास का मुद्दा कोई उठाना नहीं चाहता और ना कोई विकास करना चाहता है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, ऐसा आप औरंगाबाद की जनता ने आप क्या स्टेप लेना चाहिए कि जो कि इस चीज़ों से बचे, ताकि जो बेघर है उन्हें घर मिले, जो जिसको रोज़गार नहीं है उसे रोज़गार मिले, जो जिन्हें नौकरियां नहीं है उन्हें नौकरियां मिले। तो ऐसा आम जनता ने क्या करना चाहिए सर? देखिए, धार्मिक की बात जब आई है तो मैं आपके चैनल से एक दिली बात कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये चुनाव के मुद्दे पर किसी आलिम या मौलवी ने सामने आकर किसी की उम्मीदवार के हक़ में नहीं बोलना चाहिए। इसमें बड़ा मसला टेढ़ा हो रहा है। हमारे जैसे लोगों को पूछा जाता है कि भाई वो फला मौलाना साहब ऐसा बोले, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूँगा मेरे उलमा दीन से कि ठीक है, जब मसला को ऐसा आ जाएगा कि जहाँ मसला रहेगा, लेकिन पिछली बार जो हमारे उलमाओं ने जो फतवे निकाल कर जो ऐलान किए थे, वो जिसकी वजह से आज 5 साल हो रहे, हमको बहुत तकलीफ़ होती है। धार्मिक का भावना, अभी देखो मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, कल ही पढ़ा हूँ, कि इस्लाम के लिए वोट दो, ये कोई बात ही नहीं है। वोट का, इस्लाम का, मतदान का, ये सब अलग, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप जो बड़े बराबर है, लेकिन अब लोग होशियार हो गए। अब धर्म के नाम पर वोट मिलेंगे नहीं, विकास के नाम पर वोट मिलेंगे। और इंडिया गठबंधन विकास करने वाला है। राहुल जी, माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब और जो है तो नाना पटोले साहब कांग्रेस के, और दीगर पार्टी जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, इन्होंने एक जगह आकर एक ताकत बनाई है। किसी एक पार्टी का कैंडिडेट नहीं होने से, बल्कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। एक पार्टी का नाम लेवा कैंडिडेट एक है और 12 से 15, 20 पार्टी का कैंडिडेट एक तरफ है, जो कि विकास की बिल्कुल गंगा बहाएंगे। और एक्सपीरियंस होल्डर है, 20-20 साल खासदार रहे चंद्रकांत खैरे साहब हमारे पास। उन्होंने कुछ करके बताया है, नहीं बताया ऐसा नहीं, बताया उन्होंने। ये 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कुछ ऐसा बेसिक काम नहीं किया कि भाई मैंने ये काम कर दिया हूँ, ये है।
जो उन्होंने घोषणा की थी विधानसभा से लेके तो खासदार तक कि हम जो तो 50 खाट का बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और सब चीज़ें करेंगे, वो हॉस्पिटल भी जाके वही धारा के धारा कुछ हुआ नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं। गरीबों को ना इंसाफ मिला और ना कुछ मिला, बल्कि बहुत सारी तकलीफें हमको झेलना पड़ी, जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए उनका दावा आज के डेट में फेल है। दूसरी एक बात ऐसी है कि यहाँ हमारे पास अतिक्रमण इतना टूटता है मुकंदबाड़ी का, इतना बड़ा हमारे दलित भाई लोग को जो इतनी बड़ी झोपड़पट्टी टूटी है, चाहे अतिक्रमण बोले कुछ बोले, टूटा है, दर्द हुआ है। खासदार साहब वहाँ जाके उनकी कोई सहानुभूति उनको नहीं दी, ये बहुत दुख की बात है। वो बम्बई में झोपड़पट्टी टूटती है तो वहाँ जाके सहानुभूति देते और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ उनको हक दिलाने के लिए। ये तो यार एक सोचने वाली बात है। घर में अंधेरा हो रहा है, तुम बाहर उजाले की बात कर रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं है। इनका 5 साल बस 0/0 है। सर, आप एक सवाल आपसे ये है कि खैरे साहब 20 साल खासदार रह चुके हैं औरंगाबाद शहर के, तो कुछ खैरे साहब के कुछ आप काम बता सकते हैं क्या जिन्होंने उनके कार्यकाल में किया है बोल के कुछ? हज हाउस की बुनियाद, एयरपोर्ट के ऊपर से हाजियों को जाने का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे, इंडस्ट्रियल में बच्चे लगे हैं। और जब जेपीसी बोर्ड के मेंबर थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, वक्फ बोर्ड कमेटी के, जहाँ मैं भी हूँ आज, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के लिए कि वो ज़मीन बिक नहीं सकती, ऐसे उन्होंने बेसिक मुद्दे करे थे। ऐसा कायदा पास हुआ था जेपीसी में। ये मैं तो दावे से बोलूँगा कि खैरे साहब जब जेपीसी पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर थे, लालजान पातशाह चेयरमैन थे, जब एम साहब उसमें महाराष्ट्र के चेयरमैन थे, उस कमेटी पे मैं आज तक, औरंगाबाद कमेटी में आज तक भी हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा उन्होंने बिल पास करवाए थे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कोई छू नहीं सकता। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने करते, मैं दावे से बोलूँगा। और आज देखो ज़मीनों को विलेवाट हो रही है, बिक रही है, डेवलप हो रही है। हमारे खासदार साहब भी उसके मेंबर हैं, उन्होंने भी ऐसा कोई बेसिक काम नहीं किए। उन्होंने तो आते ही बोले थे कि मैं जो तो जालना रोड के जितने भी मुद्दे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे सबको जेल में डाल दूंगा। अब वो जेल कहाँ गई और वो ज़मीन कहाँ गई, अब उनको हम आगे पूछेंगे, आज तो नहीं पूछ रहे। बेसिक काम कुछ हुआ नहीं। खैरे साहब ने जो काम करे, मैंने 4-5 मुद्दे बता दिया हूँ। डायरेक्ट फ्लैट का सिस्टम हुआ, हज हाउस बना, ग्रामीण में हुआ, डेवलप हुआ है ना, नहीं हुआ। इन्होंने ने ऐसा बेसिक काम बता देना कि मैंने काम किया हूँ। हम पार्टी बनाते हैं, हम किसी को बना के बिगाड़ने की भी ताकत रखते हैं, तो इन दावों के ऊपर आपको कितनी सच्चाई लगती है ऐसी इन बातों के ऊपर? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर महागठबंधन के साथ अगर रहते तो यकीनन वो किंग मेकर होते, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन वो गठबंधन में नहीं है, वो अलग लड़ रहे हैं, तो उनके नेताओं का दावा भी फेल है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो किंग मेकर है या कुछ है, कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी है उनको फाइट करना है और लड़ना है। जज्बात में आकर मैं आपके माध्यम से भी ये बोलूँगा कि आप तमाम मेरे वोटर्स, जितने भी मेरे मतदार भाई औरंगाबाद ज़िले के, अब जज्बात में कोई काम ना करे, होश और हवास में जो है तो कैंडिडेट देखकर वोट करे। जज्बात में आएंगे तो फिर एक बार धोखा खाएंगे। तो आज आपने देखा, हमने सलीम वाइगावकर साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी कुछ हमें लोकसभा 2024 के इलेक्शन के ताल्लुक से बताया है, इनके ताल्लुक से भी और पार्टी के ताल्लुक से। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।